एक लड़की जो बेहद ही गरीब परिवार से थी और अपने घर का खर्चा चला रही थी और एक बैंक में प्राइवेट बैंक में वो जॉब कर रही थी। उस जॉब के दौरान ही उसे एक लड़के से मुलाकात होती है और उससे प्यार हो जाता है। फिर जो लड़का था इससे शादी शादी का झांसा देकर अपने साथ लेकर जाता है और फिर वो लड़की गायब हो जाती है। जब उसके घर वाले उसे तलाश करते हैं लड़की की, तो पता नहीं चलता है और फिर वो लोग पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी का। और जब पुलिस इस केस की तफ्तीश करती है और जब मामला खुलकर सामने आता है, तो एक बेहद ही खौफनाक और बेहद ही डरावना कहानी निकल कर सामने आता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ की है और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, ये कहानी रायपुर से है। रायपुर में एक लड़की रहती है जिसका नाम तन्नू कुर्रे है और ये एक प्राइवेट बैंक में, एक्सिस बैंक में मोआ ब्रांच में ये काम कर रही होती है, जॉब कर रही होती है। ये रहने वाली कोरबा की है और कोरबा में जो इसके परिवार में लोग हैं, एक पिता है जो मानसिक रूप से बीमार रहते हैं और एक माँ है और 2 भाई है और एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और इसके अलावा एक छोटी बहन भी है। जो माँ है वो भी गाँव में कुछ काम कर लेती है ताकि घर परिवार चल सके और बेटी रायपुर शहर में रहकर अपने परिवार के लिए काम कर रही होती है ताकि घर के जो परिवार है, घर पे जो लोग हैं उनका पेट पल सके। ये लड़की उस बैंक में काम कर रही होती है, तभी 2019 में एक लड़के से मुलाकात होती है। वो लड़का जो था उड़ीसा का रहने वाला था और बलंगुर का रहने वाला था। वो लड़का अपने आप को बताता है कि वो एक बिजनेसमैन है और इस बैंक में वो अकाउंट खोलने के सिलसिले से आया है और उसका नाम सचिन अग्रवाल है। तनु कुर्रे और सचिन अग्रवाल में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। फिर अब जब भी ये सचिन अग्रवाल उड़ीसा से आता रायपुर में, तो कुछ दिन यहाँ रुकता और तनु कुर्रे से मिलता और मिलकर ये चला जाता था। फिर 2022 आ जाता है, लगभग 3 साल पूरे हो जाते हैं इन लोगों की दोस्ती की और 2022 में वो तारीख थी 19 नवंबर की, जब एक बार सचिन अग्रवाल रायपुर में आता है और जब उसके साथ समय बिताता है और ये लोग एक मॉल में जाते हैं, वहाँ साथ में मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद ये लोग किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और दोनों में, और फिर ये दोनों चले चले जाते हैं और फिर 1-2 दिन के बाद, यानी कि 21 या 22 नवंबर का वो दिन था, जो सचिन अग्रवाल था वो तनु कुर्रे से कहता है कि उसे शादी करना है तनु कुर्रे से और अपने साथ वो लेकर चला जाता है और कहता है कि वो अपने घर लेकर जाएगा। फिर उस लड़की के जाने के बाद जो घर वाले थे उस लड़की को फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन लड़की का फ़ोन रिसीव नहीं होता है। घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, उसकी तलाशी भी करते हैं और कोरबा से रायपुर पहुँच जाते हैं। और रायपुर में आने के बाद जिस पीजी में वो रह रही थी, जिस रूम में वो रह रही थी, उस रूम में भी जाकर पता किया जाता है, तो पता चलता है कि वो लड़की 21 तारीख से ही गायब है। अब ये लोग थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं अपनी बेटी का गुमशुदगी का। तभी जो इसकी तनु कुर्रे की बड़ी बहन थी, उसी के पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था, जो सचिन अग्रवाल ने ही मैसेज किया था। उस मैसेज में लिखा था कि जो उसकी बहन है तनु कुर्रे, वो खुश है उसके साथ और वो शादी करने के लिए लेकर जा रहा है अपने साथ और जल्द ही शादी का फोटो भेजेगा। और आगे मैसेज में लिखता है कि उसका वकील जो है वो मना किया है कि उसके घर वालों से तनु कुर्रे को बात नहीं कराएगा, ताकि अगर वो बात कराता है तो तनु कुर्रे घर वालों की बातों में आ जाएगी और फिर वो वापस चली जाएगी, तो ये शादी नहीं हो पाएगा। ये हवाला देता है तनु कुर्रे की बड़ी बहन को और इस वजह से वो बात नहीं कराता है। फिर इसके घर वालों को लग जाता है तनु कुर्रे की इसके पीछे कि सचिन अग्रवाल का हाथ है। ये पुलिस को बताते भी हैं कि जो लड़का है जो जिसके साथ मेरी बेटी गई है या बहन गई है, उस लड़का का नाम सचिन अग्रवाल है। और वो भी बताता है कि वो इस समय उत्तर प्रदेश जा रहा है और नेपाल जाएगा, वहाँ शादी करेगा, फिर तनु के घर वालों को नेपाल में बुलाकर मिलवाएगा। लेकिन तनु कुर्रे घर वालों को विश्वास नहीं होता है और पुलिस इधर तलाश कर रही होती है तनु कुर्रे को और जो सचिन अग्रवाल था, दोनों को। लेकिन तभी उड़ीसा पुलिस को एक खबर मिलती है एक लाश होने का। बलंगुर में एक जंगल है, उसी जंगल में जब उड़ीसा पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो लाश एक लड़की की है और अधजली लाश है। अब उससे उड़ीसा पुलिस अपने आस पड़ोस में स्टेट में, जो अगल बगल में स्टेट थे, उनमें पता करती है कि किसी थाने में किसी लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो। तो पता चलता है कि रायपुर के एक थाने में एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। अब वहाँ की पुलिस रायपुर पुलिस से संपर्क करती है और रायपुर पुलिस तनु कुर्रे के परिवार वालों के साथ उड़ीसा में पहुंचती है और बलंगुर पहुंचती है। वहाँ पहुंचती है और उस लाश को शिनाख्त करवाया जाता है, तो ये लोग पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये लाश तनु कुर्रे की है, क्योंकि जो तनु कुर्रे थी और जहाँ पर उसका लाश पड़ा हुआ था वहाँ तनु कुर्रे का
आईडी कार्ड भी था, जो बैंक में काम करती थी उस बैंक का आईडी कार्ड था। ये लोग पहचान लेते हैं और जो जली लाश थी उसको चेहरे को जला दिया गया था ताकि इसकी पहचान न हो सके। लेकिन फिर भी परिवार वाले पहचान लेते हैं और फिर इसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब पुलिस को लग जाता है कि इसमें सचिन अग्रवाल का ही हाथ है, क्योंकि ये लड़की उसी के साथ गई हुई थी। और पुलिस अब मेहनत करने लगती है और पूरा जी जान लगा देती है सचिन अग्रवाल की तलाशी करने में। इधर उड़ीसा पुलिस भी रायपुर पुलिस की मदद कर रही थी और वो भी चाह रही थी कि सचिन अग्रवाल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तारीख आ जाता है 30 नवंबर को 2022 का। 30 नवंबर के दिन उड़ीसा पुलिस जो सचिन अग्रवाल था उसका नंबर ट्रेस पर लगाई हुई थी और उसके लोकेशन के द्वारा पता चलता है कि ये एक ट्रेन के द्वारा कोलकाता जाने वाला है। अब उड़ीसा पुलिस वहां पहुंचती है उस स्टेशन पे और उस स्टेशन पे जब सर्च करती है तो वहां से ये सचिन अग्रवाल गिरफ्तार हो जाता है और पकड़ा जाता है। उड़ीसा पुलिस सचिन अग्रवाल को थाने लाती है और थाने लाने के बाद अगले दिन इसको सौंप देती है रायपुर पुलिस को। जब रायपुर पुलिस अपने पास लाती है सचिन अग्रवाल को तो उससे पूछताछ करती है। तो पुलिस को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता नहीं है और सचिन अग्रवाल बड़ी आसानी से पूरी कहानी सुना देता है। सचिन अग्रवाल बताता है कि जो तनु कुर्रे थी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन जब हम लोग फिल्म देखने गए थे 19 नवंबर को, तो जब हम लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले और आ रहे थे, रास्ते में थे, तभी उसके पास तनु कुर्रे के पास एक फोन आया और वो फोन किसी लड़के का था। मैंने तनु कुर्रे से पूछा कि किसका फोन है, तो बताती है कि बिलासपुर का एक लड़का है, उसी का फोन है। और फिर उसको शक हो जाता है सचिन अग्रवाल को और वो बताता है कि मुझे शक हो गया कि ये किसी दूसरे लड़के के भी संपर्क में है। फिर मैं 21 नवंबर को उसके पास फोन किया और उससे कहा कि मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा और हम लोग उड़ीसा जाएंगे और मेरे घर जाएंगे। ये बागांव में लेकर अपने झांसी में लेकर तनु कुर्रे को अपने साथ ले जाता है, अपने कार से उसको लेकर जाता है और फिर जब जंगल आता है बलंगुर जंगल, उस जंगल में ही इसको 3 गोली कनपट्टी पर दाग देता है। और जब इसकी मौके पर ही मौत हो जाती है तो गाड़ी से नीचे उतारता है उसको और वहीं पर पेट्रोल से उसके शरीर पर आग लगा देता है और आग लगाकर ये वहां से भाग जाता है। और भागने के बाद जब ये इसकी लाश जल जाती है और चेहरा भी उसका ये पहचान न हो सके, इसलिए चेहरा भी जला चुका था। लेकिन कुछ लोग जब वहां देखते हैं इस लाश को तो पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को जब पता चलता है इस बारे में तो ये कहानी खुलकर सामने आती है। अब जो पुलिस थी वो उससे जिस पिस्टल से उसने उस लड़की के ऊपर गोली चलाया था, वो पिस्टल के बारे में पूछती है तो पता चलता कांटाबाजी में उसका एक दोस्त है और उसका नाम सूरज अग्रवाल है, उसके पास ये पिस्टल रखा हुआ है। पुलिस जाती है, सूरज को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे वो पिस्टल अपने कब्जे में ले लेती है। और जो कार इसका था, कार भी अपने कब्जे में लेती है और लैब में भेज दिया जाता है, तो उसमें से कुछ खून के भी निशान मिलते हैं। तो पुलिस की हिरासत में अभी हैं ये दोनों लोग और पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है कि क्या इसके पीछे और किसी का भी हाथ है इसमें या बस यही दोनों लोग शामिल हैं इस केस में। तो ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको इस तरह की सच्ची घटनाएं, क्राइम की घटनाएं सुनने की अगर आप शौकीन हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।